सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज का ये प्रोग्राम संगठन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर काम करने के लिए मोटिवेशन पर आधारित है। ये वीडियो हम मोटिवेशन के आधार पर लाए हैं। संगठन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कुछ नियम को फॉलो करने की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी नियम के तहत हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो हमारे सक्सेस होने के चांस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आज का जो प्रोग्राम वीडियो प्रोग्राम है वो संगठन के मोटिवेशन प्रोग्राम पर है, कार्यकर्ताओं के लिए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मोटिवेशन प्रोग्राम को हम जो प्रत्येक शनिवार को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो मीटिंग होती है उसमें हमने शेयर किया था, उसमें रखा था, सभी लोगों के बीच रखा हुआ था। लेकिन मीटिंग में बहुत कम साथी जुड़ पाए थे, जिसके कारण से इस वीडियो को आज मैं पुनः आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, हमें परिणाम तो आ ही रहा है हमारे समाज में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि और ज़्यादा बेहतर परिणाम आ सके, इसके लिए कुछ हमने मोटिवेशन प्रोग्राम तैयार किया है, कुछ पॉइंट हमने तैयार किया हुआ है, उसी पर आज बात करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इन निम्न बिंदुएं, जो बिंदु अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, उन बिंदुओं को आप फॉलो करेंगे। तो मित्रों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके के सामाजिक वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। और मित्रों, मैं आपको और ये भी बता दूँ कि अगरिया समाज संगठन भारत का उद्देश्य संपूर्ण भारत के अगरिया असुर समुदाय को एक मंच पर लाने का है। जो भी साथी पूरे भारत से अगरिया असुर समुदाय जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल को देख रहे हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि स्क्रीन पर दिए हुए नंबर में कृपया कॉल करके हमारे साथ इस संगठन से जुड़ें और सामाजिक विकास की धारा में साथ निभाएं और एक साथ मिल करके आइए, सब लोग एक साथ मिल करके इस समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हमारे संगठन का जो नाम है राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत, जिसको हम अगरिया समाज संगठन भारत के नाम से संचालित कर रहे हैं। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संचालक दशरथ प्रसाद अगरिया यानी स्वयं मैं, इसके पश्चात हमारे अध्यक्ष श्री राम खिलावन अगरिया जी और हमारे उपाध्यक्ष श्री राम सरोवर अगरिया जी। तो मित्रों, ये संगठन में हमारे संगठन जो अभी पंजीकृत हो रहा है उसमें कम से कम 20-21 मेंबर हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और अभी विचाराधीन है बहुत सारे पद अभी। तो हम चाहते हैं कि संपूर्ण भारत के अगर अगरिया आदिवासी असुर समुदाय अगर इस संगठन के साथ जुड़ जाते तो और बेहतर तरीके से प्लानिंग इस समाज संगठन के लिए किया जा सकता था। तो चलिए मित्रों, हम इस मोटिवेशन प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मैं एक चीज़ और निवेदन करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कम से कम आधा घंटे का वीडियो होगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया पूरा अवश्य देखिएगा, पूरा सुनिएगा, जिससे हो सकता है कुछ हमारे कार्य करने की शैली में हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जानकारी के अभाव में हम कभी कभी समस्त चीज़ों को हम कवर नहीं कर पाते हैं और हमको वो परिणाम नज़र नहीं आता है, या जो परिणाम मिलना चाहिए और वो परिणाम हमको नहीं मिल पाता। तो मित्रों, चलिए आगे देखते हैं। मित्रों, आज के संगठन मोटिवेशन प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि आज के संगठन मोटिवेशन प्रोग्राम में हमने 7 बिंदुओं को रखा है, लेकिन बातें हम 6 बिंदुओं पर ही करेंगे। जिसमें पहला बिंदु है हमारा सकारात्मक विचारधारा, दूसरा है लक्ष्य का निर्धारण, तीसरा है प्रेरित करना, चौथा है जिम्मेदारी लेना, पाँचवा है चर्चाएं करते रहना, छठवां है गतिविधियों की जानकारी सभी तक पहुंचाना, सातवां है समीक्षा सतत करना। मित्रों, हम इन सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट हम चर्चा करेंगे और 6 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। समीक्षा की बात हम जनरली आमतौर पर कर लेंगे। हमने 6 बिंदुओं को हमने महत्वपूर्ण पॉइंट पर रखा हुआ है और इन पर हम पॉइंट बाय पॉइंट बिंदुवार हम इस पर चर्चा करते हैं। हो सकता है कि ये एक हमारे समाज के लिए या भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी या कोई भी सामाजिक संगठन हो या कोई भी हो, जहाँ टीम वर्क काम करता है, वहाँ हो सकता है इस तरीके का कुछ अगर मोटिवेशन प्रोग्राम से अगर कुछ परिवर्तन आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए मित्रों, हम पहला जो हमारा बिंदु है सकारात्मक विचारधारा, इस पर हम बात करते हैं। मित्रों, सकारात्मक विचारधारा में आप यहाँ देख सकते हैं
कि यहाँ लिखा है हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम अगरिया समाज में पैदा हुए और इसका सेवा करने का आज अवसर मिला है। मित्रों, सबसे पहले किसी भी सामाजिक संगठन या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यदि आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए आपको गर्व होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए कि मैं इस संगठन या इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूं और मुझे इस पर गर्व है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ पर गर्व नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर सकारात्मक विचारधारा नहीं आ सकती है। तो मित्रों, चूँकि हम ये जो मोटिवेशन प्रोग्राम है अगरिया समाज संगठन भारत के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमको सबको गर्व होना चाहिए मित्रों कि हम उस आदिम काल की प्रजाति, उस मूल निवासी की प्रजाति हैं। वो आदिम जनजाति हमारी वो पूर्वज हैं जो इस पृथ्वी पर सबसे पहले लौह का प्रगलन किए, लौह का आविष्कार किया, चाहे जैसे भी हो, और इस दुनिया को लौह धातु जैसे मतलब चमत्कारिक धातु से सभी को अवगत कराया, जिसके बिना आज संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमको गर्व होना चाहिए कि हम इस अगरिया समाज में पैदा हुए हैं और इसका सेवा करने का हमको आज अवसर मिला है। जब मित्रों आप इस तरीके का सकारात्मक विचारधारा अपने संगठन के प्रति रखते हैं तो आपके अंदर एक सकारात्मक विचारधारा पैदा होती है, और सकारात्मक विचारधारा जब पैदा होती है मित्रों तो वहीं से हमारे जो काम करने की शैली है वो बदल जाती है और एक बेहतर परिणाम नज़र आता है। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अपने काम में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य तक को भी बदल सकता है। मित्रों, यदि आप अपने काम में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करते हैं, चाहे काम आपका कोई भी हो, चाहे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे किसी कंपनी में हो या फिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे जिस क्षेत्र में आप काम करते होंगे, यदि आप अपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आप काम कर रहे हैं और आपके कार्य के प्रति आपका श्रद्धा और विश्वास है, तो जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है वो अपने भाग्य तक को बदल सकता है। मित्रों, तो ये तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्यों इस समाज में विकास को नहीं ला सकते। तो ये है मित्रों, मैंने कहीं पढ़ा था कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। मित्रों, यदि हम कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं तो हमने सफलता के लिए पूरा प्रयास, पूरा मेहनत नहीं किया है। तो मित्रों, हमको अपने काम में श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ लगना है, जिससे हम अपना भाग्य तो बदलेंगे, क्योंकि समाज का विकास होगा तो हमारा भाग्य तो बदलेगा ही, और हमारे आने वाली पीढ़ियों के भी भाग्य बदल सकते हैं। तो मित्रों, महात्मा गांधी जी के विचार एक सकारात्मक विचारधारा लाती है जो बहुत ही उत्तम था। अब आगे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, मन के विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं और सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे और नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे। मित्रों, सकारात्मक विचार जो एक ऐसी चीज़ है जो हमको हर कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यदि सकारात्मक विचारधारा है तो आप किसी भी कोई भी कार्य आपके लिए बड़ा नहीं होगा, वो काम छोटा ही होगा। और यदि नकारात्मक विचारधारा आ गया तो वो आप आगे नहीं जा सकते, चाहे काम कितना भी बड़ा हो या काम कितना भी छोटा हो, क्योंकि नकारात्मक विचारधारा हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। नेक्स्ट हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लिखा है, ये सोच है हम इंसानों की कि एक अकेला क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही चमकता है। मित्रों, हमको अगर सीख लेनी चाहिए तो उस सूर्य से लेनी चाहिए जो एक अकेला ही है लेकिन पूरी दुनिया को अपनी रोशनी देता है। तो मित्रों, प्रेरणा के लिए तो हम एक चींटी से भी ले सकते हैं, फिर ये तो सूर्य की बात हो जाती है, पूरी दुनिया को जो रोशनी देता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरा जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेता है। मित्रों, ये तो डेफिनेटली बात है, यदि आप खेत में की जुताई बुवाई नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल घास फूस से बिल्कुल भर जाएगा। ठीक उसी तरह आपका दिमाग होता है, यदि आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं से यदि आप सकारात्मक विचारधारा अपने अंदर नहीं लाएंगे, कहीं से प्रेरित नहीं होंगे, तो आपके अंदर नकारात्मक विचारधारा ऑटोमेटिक जगह बना ही लेगा। तो मित्रों, इस सकारात्मक विचारधारा बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन या किसी भी कंपनी के लिए। सबसे पहले आपको सकारात्मक विचारधारा रखनी होगी। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है लक्ष्य का निर्धारण। जैसा कि हमने कहा था पॉइंट बाय पॉइंट हम हर बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है लक्ष्य का निर्धारण। मित्रों, किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले तो हम लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है कि हमको जाना कहाँ है। यदि आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप जाएंगे कहाँ, आप करेंगे क्या।
तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं, चूँकि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारा लक्ष्य क्या है, टीम स्पिरिट। हमको सभी को, पूरे भारत के अगर ये असुर समुदाय को संगठित करना है तो हमको क्या करना है मित्रों, संगठित करना है। हमको टीम बनानी है, हर राज्य में, हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर गांव में। ठीक है मित्रों, तो टीम बनाने के लिए क्या करना होगा, संगठित करना, जिला में, ब्लॉक में, ग्राम में, राज्य में, राष्ट्रीय स्तर पर हमको लोगों को संगठित करना है। दूसरा, संगठन की जानकारी प्रदान करना है। जिन व्यक्तियों को हम संगठित कर रहे हैं उनको हम इस संगठन की जानकारी प्रदान करेंगे कि हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, हमारा संगठन करना क्या चाहता है। जब तक उस व्यक्ति को हम इस संगठन के उद्देश्य से परिचित नहीं कराएंगे तब तक हम अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। अब तीसरा है, जब हम उनसे बात कर लेते हैं, हम उनको अपने संगठन के उद्देश्य की जानकारी दे देते हैं, तो हमारा तीसरा बिंदु जो आता है, जिला ग्रुप राष्ट्रीय ग्रुप में जुड़वाना। हमने राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह हमने ग्रुप बनाया हुआ है। लेकिन और इसके अलावा भी हमने जिला में भी ग्रुप बनाया हुआ है कि जिला के व्यक्ति जिला में ही रहें, किसी अन्य जिला में उनको नहीं जोड़ना है, क्योंकि जिला से ही हमको प्लानिंग करनी है हर चीज़ की। तो जो व्यक्ति जिस जिला का है उसे उसी जिला में रखना है, हमको दूसरे जिला में उस व्यक्ति को ऐड नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे जिला का है तो उसको हम उस जिला में भेज दें, उस जिला के जिला अध्यक्ष से बात करके, जिस जिला का वो व्यक्ति है। तो मित्रों, हमने जिला में भी ग्रुप बनाया हुआ है। तो यहाँ हमको जब हमसे बात कर लें, जब उनको समझा लें, तो हम उनको क्या करें, अपने राष्ट्रीय ग्रुप और जिला ग्रुप में हम उनको जोड़ें। चौथा नंबर है, लगातार ग्रुप में या पर्सनल फॉलोअप करें। मित्रों, फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। जिन व्यक्तियों को आप ग्रुप में जोड़े हैं, जिनको आपने अपने संगठन के उद्देश्य की जानकारी दी है, आप उनसे लगातार बातें करें, फॉलोअप करें, ग्रुप में चर्चा करें, फ़ोन पर बातें करें, हफ्ता में 2 दिन में, 3 दिन में, लेकिन उनसे बात करें। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपके लक्ष्य का निर्धारण सफल नहीं हो सकता है। आपका संगठित करना, जो ये लक्ष्य का निर्धारण है, वो सफल नहीं हो सकता है। ठीक है मित्रों, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्रेरित करना। मित्रों, तीसरे पॉइंट को हम लिखे हैं प्रेरित करना। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, प्रेरित करना। ठीक है, इसमें हमने एक स्लाइड आप देख रहे हैं, ये भी आया है ये वाली, कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। मित्रों, आप अपने आप को कभी ये मत समझिए कि यार मैं सूरजपुर से या बलरामपुर से या झारखंड से या फिर उत्तर प्रदेश से या असम से मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है। ठीक है, अगर इस तरीके का अगर आपको मनोबल गिरेगा तो आपके साथ आप फिर उस लेवल तक आप उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते जो लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसके लिए आपको आपके अंदर हौसला होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके दिन एक दिन पूरा काफिला होता है। ठीक है मित्रों, तो प्रेरित करने में हमको क्या करना चाहिए आप देख लीजिए, क्योंकि यदि आप किसी भी कंपनी या किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपको प्रेरित करना लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है, मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। जिस तरीके से आज मैं एक मोटिवेशन प्रोग्राम लाया हूँ, उसी तरह हम मोटिवेशन कई तरीक़ों से अपने समाज के कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं या फिर हम किसी भी कंपनी के कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। अब देखिए पहला इसमें क्या है, समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा किए कार्य पर बधाई शाबाशी देकर एवं उनके किए कार्य के प्रति उनके सम्मान में अच्छी बातें बोलकर या लिखकर प्रेरित कर सकते हैं। मित्रों, जब कोई कार्यकर्ता या आपका अच्छा कार्य करता है तो उसके कार्य के प्रति आपको 2 शब्द लिखना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए, या फिर उसको बोल के या फिर फ़ोन करके आप उसको बधाई दे सकते हैं। जैसे हमारे अगरिया समाज संगठन भारत का कुटुंब ग्रुप है, जिसमें जो व्यक्ति लोगों को लाता है और जोड़ता है अपना प्रोफाइल शेयर करके और उसको प्रशस्ति पत्र मिलता है, तो उसको कम से कम उसके शब्द, उसके सम्मान में, उसके हौसले बढ़ाने के लिए हम क्या 2 लाइन की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, जिससे उनका हौसला बढ़ता है। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है, प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कारण यही है कि जो इस सामाजिक संगठन का पीछे जो होने का जो काम मतलब है, कोई भी कंपनी यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बैक हो रहा है तो उसके पीछे हम प्रेरित हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब यही है। नंबर 2, यह किसी कार्य को इग्नोर ना करें, किसी के कार्य को इग्नोर ना करें। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम, बेहतर काम करके आया है तो उसको इग्नोर ना मत करिए कि अरे यार वो काम तो वो करके आया है, इसमें मेरा क्या है। तो देखिए, इग्नोर करने के कई तरीके होते हैं। एक तो ईर्ष्या भी होती है, नंबर 2, या फिर कोई आपसी मतभेद हो सकता है।
लेकिन मित्रों, मैं जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि यदि समाज में आपका चाहे जिस तरीके का लेन देन हो, मतलब जिस तरीके से आप आते जाते हो एक दूसरे के समाज में, जैसे भी हो या जिस तरीके से आप आ जा रहे हो, लेकिन समाज के लिए जो विकास की बात आती है तो हम सबको एक साथ मिल के हमको समाज के लिए कार्य करना होगा, तभी जाके हमारा संगठन जो है विकास और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। तो किसी के कार्य को हमको इग्नोर नहीं करना है, हमको उसके सम्मान में 2 शब्द जरूर लिखना है, फ़ोन करके हो या फिर लिख के हो, फेसबुक पर हो या व्हाट्सएप पर भी, जैसा भी हो, पर हमको प्रेरित उनको करना है। कोई भी कार्यकर्ता यदि अच्छा कार्य करता है तो उसे अपने शब्दों से सम्मानित अवश्य करें। ठीक है मित्रों, मैं जैसे वही बात बोल चुका कि यदि कोई कार्यकर्ता बेहतर कार्य करता है तो उसके लिए आप उसके सम्मान में 2 शब्द अवश्य लिखें, उसको सम्मानित अवश्य करें, उसका हौसला बढ़ाएं। अब क्योंकि नंबर 4 देखिए, क्योंकि युवा वर्ग के अंदर प्रेरणा से ही समाज सेवा की भावना जागृत किया जा सकता है। मित्रों, आप सभी अच्छी तरीके से भली बात ही जानते हैं कि आज ये सामाजिक संगठन जो है पूरे युवाओं के कंधे पर मतलब टिका हुआ है, ठीक है, और आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी युवाओं पर ही जाने वाली है। आने वाले आज की युवा पीढ़ी आगे का भावी माने भविष्य हैं हमारे, क्योंकि इसीलिए उनको प्रेरित करिए, क्योंकि युवाओं को प्रेरणा जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा वो सीखेंगे और आपसे जुड़ेंगे और आपके करीब में आएंगे और आपके बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रेरणा देना बहुत ही अनिवार्य है और युवा वर्ग को प्रेरित करके ही आप समाज की धारा, मुख्य धारा से आप जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है प्रेरित करना। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इंतज़ार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता। मित्रों, हम कहते हैं कोविड चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये समस्या है, वो समस्या है। मित्रों, काम करने के कई तरीके होते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, सही समय कभी नहीं आता है, ठीक है। हमको काम करने के हमारे तरीक़ों में परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए, आज अगर कोविड काल है, आज तो क्या काम नहीं हो सकता है? मित्रों, हम आपको बता देते हैं कि ये जो संगठन है कोविड काल में ही तैयार हुआ है। जो आज 2 साल से हो गया कोविड काल, पिछले साल कोविड काल में हम लोगों ने फ़ोन कर करके लोगों को संगठित किया, उद्देश्य का संगठन के बारे में बताया, जिसमें आप सभी साथी सम्मिलित हैं। आप ही लोगों ने इस कार्य को किया है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि सही समय कभी नहीं आता। लोगों से बातें करिए, फ़ोन करिए, आपके पास नंबर है, ग्रुप में चर्चा करिए, तो हमारा ये कार्य और ज़्यादा बेहतर सफल हो सकता है। ठीक है मित्रों, हमारे पास क्या है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, युवा शक्ति है। हमारे पास युवा शक्ति की ताकत है। युवा आज क्या नहीं कर सकता है, उनको केवल सही दिशा देने की आवश्यकता है, सही तरीके से प्रेरित करने की ज़रूरत है, उनका हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मित्रों, तीसरा पॉइंट हमारा ये था, प्रेरित करना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है जिम्मेदारी लेना। ये भी एक बहुत ही मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। जिम्मेदारी लेना, संगठन के हर कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक निभाना। अब सोचते हैं हम सभी लोग कि हम सब लोग तो निभा ही रहे हैं यार, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। जैसे प्रतिदिन जिला ग्रुप में चर्चा करना। क्या हम प्रतिदिन अपने जिला के ग्रुप में कुछ ना कुछ लिख रहे हैं अपने, या कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, या कुछ चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, मीटिंग लिंक को सभी तक पहुंचाना, प्रतिदिन 5 लोगों से बात करना। ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मीटिंग की लिंक डाली जाती है, जो हर शनिवार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, क्या हम उसको अपने जिला ग्रुप में पहुंचा रहे हैं, या प्रतिदिन 5 लोगों से बात कर रहे हैं जिला ग्रुप में। फिर अगला है संगठन की गतिविधियों को शेयर करना, जन जन तक पहुँचाना। या फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी गतिविधियाँ हो रही है, या फिर जो हमारे गतिविधियाँ हैं यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हैं, या फिर जो हमारे वेबसाइट पर जो जानकारियाँ डाली हुई है, या जो फेसबुक पर जो पोस्ट किया गया, क्या उनको हम लोगों तक भेज रहे हैं, अपने जिला ग्रुप में भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोगों को, मायना ये रखता है। तो हमको इस कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक लेना होगा। ऐसा नहीं कि अरे यार वो जिला अध्यक्ष है तो वही करेगा, वो मुखिया है तो वो करेगा, वही भेजेगा, वही सब करेगा, हम तो केवल जुड़े हैं, बस हम देख रहे हैं बस। दोस्तों, हमारा काम है संगठन को जन जन तक पहुँचाना और इसके उद्देश्यों से लोगों को परिचित कराना। तो जब तक हम ये कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्देश्य कभी सफल नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप इसमें देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। नंबर 2, संगठन के हर कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, जैसे अपने क्षेत्र की जानकारी वीडियो या लेख के माध्यम से संगठन तक पहुंचाना, जिससे संगठन के माध्यम से पब्लिश किया जा सके। मित्रों, संगठन के हर कार्य में आपकी भागीदारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। अब कैसी भागीदारी होनी ज़रूरी है ये बताइए। इतना बड़ा संगठन चल रहा है और उसको आज यहाँ तक पहुँचाने में मानता हूँ आप सभी का योगदान है और सभी का योगदान रहेगा।
लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कार्य में भागीदारी होनी चाहिए। जैसे आज जो भी गतिविधियाँ हमारी यूट्यूब पर शेयर की जा रही है, वेबसाइट पर डाली जा रही है, फेसबुक पर डाली जा रही है, तो उसको आप स्वयं से पब्लिश मत करिए, क्योंकि ये जो संगठन में जितनी भी गतिविधियाँ बनी हुई है ये सार्वजनिक है, सभी के लिए है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र से उस जानकारी को दें। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो स्वयं उठा के अपने पब्लिश कर देते हैं। संगठन के किसी भी कार्य में कुछ लोग ऐसे हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं। तो ऐसी जानकारियाँ किस काम की जिसको आप अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं। तो मित्रों, इस संगठन की भागीदारी में आपका भागीदारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके क्षेत्र में कोई बेहतर है जानकारी है, या कोई वीडियो है, कोई कार्यक्रम हो रहा है आदिवासी से संबंधित, या अगर यह समाज से संबंधित, तो उसको आप लेख के माध्यम से 2 पन्ने के कागज़ में लिख के आप हमको भेज दीजिए। हम उसको अपने तरीके से पब्लिश करने का प्रयास करेंगे। कोई वीडियो हो तो उसको भेज दीजिए और बता दीजिए, और उसका सारा क्रेडिट भी आपको ही मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें भागीदारी बहुत ज़रूरी है मित्रों। ये बहुत ही अनिवार्य पॉइंट है, बहुत ही अनिवार्य मुद्दा है, क्योंकि आज डिजिटल माध्यम से ही आज काफ़ी विकास संभव है। और डिजिटल एक ऐसा माध्यम है, जो ये सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें असंभव काम भी संभव हो जाता है। आज हम सभी एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से ही पहुंच पाए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और आज जो ये संगठन तैयार हुआ है सोशल मीडिया की ही देन है। तो मित्रों, इस पॉइंट को कृपया नोट करेंगे और इस बात को कृपया विशेष ध्यान देंगे। नंबर 3, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं किसी कार्य को अकेले करूंगा, समाज के हर कार्य को संगठन के माध्यम से करूंगा, ऐसा विचार रखना है। मित्रों, हमको ये नहीं सोचना है कि अरे यार मेरे ज़िला में इस तरीके का काम हुआ है तो मैं इसको पोस्ट कर दूं, कहीं भी भेज दूं। मित्रों, आज तक आप अकेले ही पोस्ट करते आ रहे थे, क्या हासिल हुआ बताइए। लेकिन आज इस संगठन के माध्यम से जो पहचान आपको मिला हुआ है, उस पहचान का नाजायज़ फ़ायदा हम सबको या किसी को नहीं उठाना है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को नहीं उठाना है। क्योंकि जो पहचान परिचय आपको किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है या संगठन से मिलता है, तो उसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए। आज तक आप अकेले कार्य कर रहे थे, लेकिन आपके साथ लोग नहीं थे। आज इस संगठन में आप आए तो आपके साथ आज पूरा अमला है, पूरा भारत खड़ा हुआ है। तो क्या आप किसी भी कार्य को अकेले पब्लिश करने से वो पब्लिसिटी क्या आपके संगठन या आपके समाज को मिल पाएगी? क्या कभी नहीं मिल पाएगी, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल सकती है। इसलिए जो भी चीज़ें हों, आपके क्षेत्र का हो, बाहर का हो, उसको क्या है संगठन के माध्यम से ही पब्लिश करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यदि आप बिल्कुल कभी ऐसा नहीं सोचें कि मैं इस कार्य को अकेले ही करूँगा, क्योंकि एक छोटा छोटा कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। सभी का जब तक सहयोग इसमें नहीं होगा, तब तक कभी संगठन या सामाजिक सेवा या समाज का विकास संभव नहीं होगा। इसलिए हम सभी को इसमें अपनी भागीदारी करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 4 पॉइंट है मित्रों, संगठन का विस्तार करने में सहयोग प्रदान करने की जिम्मेदारी लेना। तो मित्रों, संगठन का जो विस्तार होगा कब कैसे होगा, जब आप सहयोग प्रदान करेंगे, और सहयोग प्रदान करने की आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। अब ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार वो मुखिया है, वो अध्यक्ष है, वो उपाध्यक्ष है, वो सचिव है, वो संचालक है, वो जिला अध्यक्ष है, वो ब्लॉक अध्यक्ष है, तो वही करे जो करे, हम क्यों करें। या फिर ये नहीं कि हम सब जानते हुए भी कि हमको करना क्या चाहिए, इसके बाद भी हम हर चीज़ की पब्लिसिटी स्वयं किए जा रहे हैं, तो वहाँ भी हमारा संगठन पीछे हो रहा है। आज तक आप अकेले कर रहे थे हर चीज़ को, आप सभी कर रहे थे, लेकिन आज इस मंच में आने के बाद आप देख सकते हैं आपके समाज में क्या बदलाव आया है। तो उस चीज़ को आप सोचते हुए मित्रों, मैं चाहूँगा कि हम सब इसी तरीके से कार्य करें, और सभी इस नंबर जो 4 पॉइंट है जिम्मेदारी लेना, उसको हम सभी को संगठन के हिसाब से जिम्मेदारी लेना है। ठीक है मित्रों, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर। अच्छा, 4 पॉइंट पे कुछ है, थोड़ा सा देख लीजिए। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, उससे दो हाथ हर दिन जरूर करना होता है। मित्रों, हमारा ये संघर्ष सतत चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। चाहे हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, जिला स्तर की बात करें, या कोई भी किसी भी संगठन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है, सतत चलते रहता है। उसके साथ प्रतिदिन हमको दो हाथ करना जरूरी रहता है। संगठन के बारे में बातचीत, चर्चाएं प्रतिदिन जारी रहना ही चाहिए, बात करना ही पड़ेगा, तभी आपका कार्य सफल होगा। अगला है, कर्तव्य और कर्म जिसके साथ है, बस समझो उसी की जीत है, समझो जीत उसके पास है। यदि आप सच्चे मन से अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो समझ लो कि आपके
आपकी जीत आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, आपका जो लक्ष्य है आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसके लिए हमको जिम्मेदारी लेना होगा और जिम्मेदारी के साथ हमको अपने कर्तव्य को निभाना होगा और कार्य को करना होगा। ठीक है मित्रों, अब नंबर 5वां पॉइंट हमारा देख लीजिए, चर्चाएँ करते रहना। मित्रों, चर्चाएँ बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप लोगों को ग्रुप में जोड़ लिए हैं, उनसे बात करके संगठित कर लिए हैं, तो उनसे जब तक आप चर्चाएँ नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये तो बात फिर वही हो गई कि यदि खेत में बीज न डाला जाए तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देती है, तो सेम चीज़ वही आ जाती है। तो चलिए देखते हैं चर्चाएं करते रहना में क्या है। चर्चाएं किन किन माध्यमों से होती है? एक तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला है फ़ोन के माध्यम से होता है, दूसरा या तो फिर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से होता है। तो मित्रों, हमारा नंबर 5 है चर्चाएँ करते रहना। अब चर्चाएँ किन किन माध्यमों से होती है? जैसा कि मैं बताया कि फ़ोन के माध्यम से होती है या फिर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से होती है। तो इसमें क्या क्या हमने कुछ बातों को रखे हैं। संगठन की गतिविधियों पर ग्रुप में या पर्सनल चर्चा करें, जैसे मीटिंग लिंक भेजने के पश्चात जानकारी दें। जैसे मीटिंग की लिंक राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें भेजी जा रही है, उसको जब आप अपने जिला ग्रुप में भेजते हैं तो उसमें 2 शब्द आप अपने से जोड़ के लिखिए नीचे कि भाई जितने भी मीटिंग लिंक जो भी मीटिंग लिंक शेयर किया गया है, कृपया जो होने वाली मीटिंग में आप सभी साथी जुड़ें और उसमें होने वाली गतिविधियों में आप सुनें क्या हो रहा है और हमको सभी अपने ज़िले के लिए बेहतर कार्य करके दिखाना है। इस तरीके के 2 शब्द आपको लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक ये करना ज़रूरी है और दूसरा, मीटिंग लिंक भेजने के पश्चात जानकारी दें और सभी को मीटिंग में जुड़ने के लिए कहें और उसके पश्चात मीटिंग में कैसा महसूस हुआ या क्या जानकारी अच्छी लगी या आपके ज़िला में कैसे लोगों को संगठित किया जा सकता है, इस पर चर्चा करें। इसके पश्चात जब मीटिंग समाप्त हो जाए, इसके बाद आप चर्चाएं करिए कि मीटिंग कैसी रही आज की, आज किन किन मुद्दाओं पर चर्चा हुआ, क्या करना चाहिए हमको अपने ज़िला में, सामाजिक गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हम चर्चा करें। अपने 2 शब्द लिख के या फिर फ़ोन करके, या अपने ज़िले में कितने सामाजिक बंधु कुटुंब ग्रुप या संगठन के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, तो सभी को जुड़ने के लिए चर्चा करें। अपने हम जिला ग्रुप में लिख सकते हैं, यानी चर्चाएं के कई तरीके होते हैं। हम चर्चा करने के लिए हम लिख सकते हैं कि भाई कितने लोग कुटुंब ग्रुप में जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो सभी साथी जुड़ें और जो भी समस्याएँ, जो भी दिक्कत आ रही है, हम उसको एक दूसरे से चर्चा करके हम सुलझाएँ। उस तरीके बातें हम उसमें किया जा सकता है। इसके पश्चात मीटिंग के दूसरे दिन की कार्यवाही अपने ज़िला में लिखना और इसके पश्चात जो भी मीटिंग की कार्यवाहियाँ होती है उसको क्या करें, हमको उस अपने ज़िला ग्रुप में लिखना है कि जो जो बातों पर निर्णय हुआ संगठन के मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में, उसको हम अपने ज़िला के ग्रुप में हम लिखें। तो मित्रों, ये है चर्चाएँ करते रहना और जो एक बहुत अनिवार्य और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, गतिविधियों की जानकारी सभी तक पहुँचाना। गतिविधियों की जानकारी, अब ये गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं, अब हमारे संगठन की गतिविधियाँ क्या क्या है, हम अपने संगठन के विकास और विस्तार के लिए, समाज के विकास और विस्तार के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी गतिविधियाँ उपयोग कर रहे हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं। पहला गतिविधि तो हमारा ये यूट्यूब चैनल है। सबसे बड़ा हमारा हथियार जो शस्त्र है यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से आज आप सभी साथी इसको देख पा रहे हैं और ये बहुत सारे साथी हमारे इसके माध्यम से संगठित हुए हैं। तो इस गतिविधियों की जानकारी को सभी तक पहुंचाना है। आप अपने ज़िला में के हर व्यक्ति को कहिए कि इस चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और जितने भी साथी हैं सबको इसके वीडियोस देखें और संगठन, क्योंकि इसके ऐसा करने से क्या होता है कि सभी को जानकारी पहुंच रही है और संगठन का विकास और विस्तार हो रहा है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट में अपन देखते हैं क्या है टेलीग्राम। हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। इसको मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई टेलीग्राम से जुड़ें, टेलीग्राम से जुड़ें। क्यों? क्योंकि व्हाट्सअप में 256 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक दिन जो होगा, अब जो नेक्स्ट ग्रुप हमारा फुल हो जाएगा तो हम टेलीग्राम में ही सबको लाएंगे। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। अगला है हमारा कुटुंब ग्रुप। कुटुंब ग्रुप जानते हैं, इसमें प्रोफाइल की लिंक को लोगों को शेयर करें और उसमें जुड़ने के लिए प्रेरित करें लोगों को। तो ये हमारा कुटुंब ग्रुप है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सभी अगरिया आदिवासी असुर समुदाय को हम जिसमें संगठित कर रहे हैं। तो कुटुंब ग्रुप की जानकारी सभी तक पहुंचानी है। अगला है फेसबुक। फेसबुक पर अगरिया समाज संगठन भारत के नाम से ग्रुप बना हुआ है। अगरिया समाज संगठन भारत के ग्रुप का हमने लिंक सभी तक भेजा है, तो कृपया उसे फॉलो करें और जुड़ें और सभी तक इसको शेयर भी करें। इन सारी गतिविधियों को मित्रों आपको शेयर करना है। अगला है हमारा वेबसाइट www.agariyajanjati.in। इस वेबसाइट में अगरिया समाज से, अगरिया असुर समुदाय से संबंधित जानकारियाँ डली हुई है। जो भी कार्यवाहियाँ होती हैं इसमें पोस्ट की जाती है, तो इसको पढ़ें। इसमें बहुत सारे विचारधाराएँ इसमें पोस्ट किया गया है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ
दी गई है, आप गूगल में www.agariyajanjati.in आप सर्च करें और पढ़ें। तो मित्रों देखिए क्या रखे हैं गतिविधियों की जानकारी सभी तक पहुंचाना। संगठन के विकास एवं विस्तार के लिए संगठन के समस्त गतिविधियों को स्वयं अच्छे से गहराई से सुनना। पहले तो हम स्वयं अच्छे से गहराई से सीरियसली तरीके से उसको समझें और सुनें। इसके पश्चात जन जन तक पहुंचाना और सभी तक, हर व्यक्ति तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें, भेजें, जिसको हम जानते हैं, या फिर ग्रुप में भेजें। प्रतिदिन एक वीडियो आपको जिला ग्रुप में भेजना चाहिए, संगठन का वीडियो, कहीं बाहर का नहीं, सामाजिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आप प्रतिदिन अपने जिले के ग्रुप में आपको भेजें, जिससे उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी होती रहे और उद्देश्य मकसद की जानकारियाँ होती रहे, जिससे समाज का हर व्यक्ति को संगठन की जानकारी होगी और संगठन का विस्तार होगा। ठीक है मित्रों, क्योंकि यदि आप प्रतिदिन एक वीडियो शेयर कर रहे हैं तो उससे लोगों को संगठन की आपकी जानकारी होगी और आपके संगठन का विस्तार होगा। अब देखते हैं जिससे संगठन के उद्देश्य की पूर्ति होगी। इससे क्या होगा, हमारे जो संगठन का उद्देश्य है सभी को संगठित करना, उस उद्देश्य की पूर्ति भी होगी। संगठन का उद्देश्य पूरे भारत के अगरियासुर समुदाय को एक मंच में लाने के उद्देश्य मकसद से कार्य कर रहा है। अब संगठन का उद्देश्य तो आप जानते ही हैं कि संपूर्ण भारत के अगरियासुर समुदाय को एक मंच पर लाने का है। तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य और मकसद की पूर्ति हो सकती है इससे, जिसमें संगठन की गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं एवं काफ़ी मायने रखती हैं। तो मित्रों ये जो गतिविधियां हैं संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी मायने रखती हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो व्यक्ति पर्सनल किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं उनके पोस्टों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल अपनी स्वयं की पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होना है, कुछ नहीं होना है। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि संगठन की जो गतिविधियां हैं, संगठन के वीडियोज़ हैं, संगठन की जानकारियां हैं, संगठन के पोस्ट हैं, उसको आप शेयर करें अपने तक, तो लोग संगठन से जुड़ पाएंगे। तो मित्रों हमने बोला था कि 6 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, अब 6 पॉइंट हमारा हो गया। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था नंबर 7वां, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी इसमें हमने नंबर 6 में थोड़ा सा और क्या है, संगठन की गतिविधियाँ क्या क्या हैं। अगर ये समाज संगठन भारत का यूट्यूब चैनल, इसके समस्त वीडियो को प्रतिदिन एक कर ग्रुप में शेयर करना एवं देखने को प्रेरित करना, जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ। और अगरिया समाज संगठन भारत के चैनल को सब्सक्राइब करने हेतु प्रेरित करना। हमारे जितने भी अगरिया बंधु हैं सभी को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें भैया, इससे जुड़ें, जिससे लोगों को संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति है, तो वो जब तक अपने ऑर्गेनाइजेशन के समस्त गतिविधियों को फॉलो नहीं करेगा, नहीं जुड़ेगा उससे, तो उसको कोई जानकारी नहीं हो सकती है। तो नंबर 1। नंबर 2, संगठन का कुटुंब ग्रुप, पूरे भारत के अगरियासुर समुदाय को कुटुंब ग्रुप में जोड़ें, जिसके लिए अपनी प्रोफाइल की लिंक सभी को शेयर करें। कुटुंब ग्रुप में जुड़ने के लिए प्रोफाइल की लिंक शेयर करनी पड़ती है। प्रोफाइल के माध्यम से जुड़ते हैं लोग, तो प्रोफाइल की लिंक को आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि लोग आपके साथ जुड़ें और इस संगठन का विस्तार हो सके और संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। संगठन के टेलीग्राम ग्रुप सभी को ज्वाइन करना, क्योंकि व्हाट्सएप में संख्या बढ़ रहा है, अब कोई अलग से ग्रुप नहीं बनेगा, इसलिए सभी को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना और जुड़वाना अनिवार्य है, मैं बता ही चुका हूँ। संगठन का फेसबुक ग्रुप, संगठन के फेसबुक ग्रुप को सभी से जुड़ने के लिए प्रेरित करना। संगठन का फेसबुक ग्रुप अगरिया समाज संगठन भारत के नाम से है, जिसका लिंक मैं सभी को भेजा हूँ। कृपया वो लिंक आई है तो उसको फॉलो कर लें और उसके साथ जुड़ जाएँ। नंबर 5, www.agariyajanjati.in के गूगल पेज को सभी तक शेयर करना एवं अगरिया से संबंधित जानकारी सभी को पढ़ने हेतु प्रेरित करना। आप www.agariyajanjati.in जब गूगल में करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका ये पूरी जानकारी उसमें डली हुई है वो आ जाती है और उसको आप एक एक जानकारी आप लोगों को भेज सकते हैं। मैं और बता देता हूँ आपको, अगर आपको गूगल में सर्च नहीं करना है तो आप अगरिया समाज संगठन भारत का मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर देंगे और इंस्टॉल करने के बाद जब उसको ओपन करेंगे आप, तो आप वेबसाइट में जाइए। वेबसाइट में जब आप क्लिक करेंगे तो बगल में 3 लाइन ऐसी बनी होगी। 3 लाइन को जब टच करेंगे तो उसमें अगर ये समाज से जुड़ी जानकारियाँ लिखा हुआ है एक, उसको जब क्लिक करेंगे तो ये सारी गतिविधियाँ www.agariyajanjati.in की वो सारी जानकारियाँ आप तक पहुँच जाएंगी। ठीक है मित्रों, तो ये 6 बिंदु हुए हम जिस पर बोले थे कि हम 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 7वां बिंदु रहा हमारा सतत समीक्षा करना। अब समीक्षा ये है कि आपने जितने लोगों को जोड़ा है, जितने लोगों को आपने जानकारियाँ शेयर किया है, तो कृपया उनसे बात करें और लगातार बात करते रहें, क्योंकि जब तक आप उनसे लगातार बात नहीं करेंगे, समीक्षा सतत नहीं करेंगे अपने कार्यों की, तब तक आप सक्सेस और सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आई होप आज का जो ये मोटिवेशन का प्रोग्राम है आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा।
तो मित्रों, यदि जो नए दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नहीं जुड़े हैं, वो कृपया इस संगठन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।